अरे जल बिछरत से मीन मरे, पर जल नहीं करे मीन से बाता। अरे मेरे चित में आप बसे पण आप चित की जाने विधाता। ये नारी नर की खाद है, ये नारी नर की खाद है रे बाबा, तू नारी को जायो और जीवन संग बिताय, भेद या नारी को नहीं पायो। ये नारी जाते सुजाते है, नारी बिन मरद अधूरो कैसे। अरे धर्म कर्म कछु करे, नार बिन ऊ नहीं होवे पूरा। आज देखिए आपके बीच में प्रसंग प्रसंग आपके बीच में ऐसा है जैसे सुनकर के थोड़ा आप आश्चर्य करोगे, कहीं ऐसा होता है क्या। आप सुनोगे एक सर्प की शादी एक राजा की लड़की के साथ कैसे हुई। आप इस प्रसंग के माध्यम से सुनोगे। सज्जनों, ये कोई ऐसा वैसा सर्प नहीं है, ब्रह्म पुराण का लेख है। चंद्रवंश के राजा थे सूरसेन, उनके यहां चौथापन आ गया। राजा को बुढ़ापे में जाकर के संतान प्राप्ति की जब आशा बंधी तो उनके यहां पुत्र के बजाय सर्प का जन्म हो। उस सर्प के जन्म को देख करके रानी घबरा जाती है और राजा से कहने लगी कि महाराज, हमारे भाग्य में विधाता ने न जाने क्या लिखा है, हमें पुत्र की प्राप्ति न हो करके और आज हमारे उधर से सर्प ने जन्म लिया है, इससे हमारा वंश चलने वाला नहीं है। ये बातें करती हुई और रानी एकदम से बेहोश हो जाती है। तो राजा, जब रानी होश में आई तो राजा किस तरीके से समझाते हैं, क्या कहते हैं, देखिए। हाँ रे राजा के वे रानी सुमत रोवे आजा सोदी में। कैसे के राजा के वे रानी सुमत रोवे आजा सोदी में। अरे छोरा मांगो दे दियो नाग विधातन गोदी में। राजा के वे रानी सुमत रोवे आजा सोदी में। छोरा मांगो दे दियो नाग विधाता गोदी में। राजा के रानी सुमत रोवे आजा सोदी में। छोरा मांगो दे दियो नाग विधाता गोदी में। देखिए सज्जनों, राजा किस तरीके से रानी को समझाते हैं, क्या कहते हैं, क्या कह रहे हो भैया। भाई सूरसेन राजा रानी को भरोई समझावे है, सब कर मन को लेख बाबड़ी मत मन में घबरावे। अरे रानी मन में धीरज धार। कैसे और मैं बतलाऊं एक बात जरा, या को कर ले सोच विचार, भेद नहीं या को खुल जावे। महलन में पुत्र की जगह सर्प ये पतो न पड़ जावे। छुपाया महलन में रानी, अरे दुनिया में रह जाए भरम बाबड़ी। सुन मादी मानी दबा दियो महलन भीतर नाग। और ईशा पुत्र बिन पुत्रहीन हद रहता फूटा भाग। सभा मणि बोली भारी जात, और राख भभूत खूब कर बाई पर बिगड़ी सारी बात। लगाई नहीं कोई ने पाती, मैंने छोरा मांगो शाप होयो मारी फाटी जाए छाती। विधाता को लेख होए पको, कमरा के भीतर से रोय जाने कोई। बचो गई कमरा भीतर रानी, माँ का चरणन में ढोक नाग जब यो बोलो वाणी। मात मेरी बिनती बारंबार, तू बढ़िया पंडित बुला करा दे मेरो नाम करण संस्कार। सोच में रानी पड़ गई है, या बालक सो बतड़ाए बात अचरज की हो रही है। चली रानी राजा ढंग आई, और महलन की सब बात खोल राजा को बतलाई। सज्जनों, राजा ने रानी से कहा कि हे रानी,
इसे ऐसी जगह छुपा दो जिससे किसी को इस बात का पता ना चले कि हमारे यहाँ पुत्र के बजाय सर्प का जन्म हुआ है। राजा के कहने पर रानी ने उस सर्प को कमरे के अंदर बंद कर दिया और वहां से आई जैसी रोने की आवाज आई। सज्जनों, रानी का हृदय भरा या वापस उसी कमरे के पास जाती है और जाकर के जैसे ही दरवाजा खोला तो सर्प ने अपनी माता को प्रणाम किया और कहने लगा, हे मैया, अब जल्दी से मेरा नामकरण कराओ, मुझे विद्या सिखलाओ। इस बात को सुनकर के रानी आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये सर्प योनि में होते हुए भी और मनुष्य जैसी बोली बोल रहा है। ये सर्प योनि में होते हुए भी और मनुष्य जैसी बोली बोल रहा है। रानी और राजा के पास जाकर के उन सारी बातों को बताती है तो राजा ने मन में विचार किया कि अगर मैं मेरे राज्य से पंडित जोशी बुलाता हूं तो मेरी प्रजा में बदनामी होगी, इसलिए दूसरे देश से पंडित जोशी बुलवा करके इसका नामकरण करा देता हूं, इससे विद्या में निपुण करा देता हूं। सज्जनों, दूसरे देश से पंडित जोशी आकर के उसका नामकरण कर देते हैं, विद्या में निपुण कर देते हैं। तो देखिए सज्जनों, उसका नाम क्या रखते हैं? क्या रख रहे हैं भैया? भाई विद्या पढ़ा दई पंडित ने कर दियो पूरो काम। कैसे? बासुर सेन के सर्प पुत्र को नागेश्वर धरो नाम हो। राजा के बेटा ने तो बकरो में आधा सोते में ए दोरा में क्यों दे दिया नाग बेटा सोते में। राजा का गाने तो बकरो में आधा सोते में ए दोरा में क्यों दे दिया नाग बेटा सोते में। मुनेश पप्पू भेजे भाई पहना को होगा बता। मुनेश पप्पू, देखिए सज्जनों, उस सर्प का नाम नागेश्वर रख देते हैं, विद्या में निपुण कर देते हैं। और राजा रानी को नित्य प्रतिदिन का काम था अपने सर्प पुत्र को स्नान करा करके उसे दूध पिलाना। एक दिन नागेश्वर अपने माता पिता को उदास देख करके उनसे क्या कहने लगा, क्या पूछने लगा? क्या कह रहा भैया? राजा रानी दो जना नित नागेश्वर ढंग जावे और रोजाना स्नान करा तबीयत से दूध पिलावे। पुत्र दे मात पितन को ढोक और नागेश्वर के मात पिता सुथरा मन को काई काम। अरे बात मोए बतलाओ सारी, बाबुल क्यों हुयो उदास सही मोए बतला महतारी। बात जननी ने बतलाई, बात जननी ने बतलाई, मारी गद्दी खाली रहे फिकर थारा बाबुल के आई। लाल तो पे लग रही पूरी आस, थारो जन्म हुयो बादन सु एकदम होगा कतई निराश। देही तने अजगर की पाई, कैसे? अब तू ही बता कैसे चले वंश मारे आई चिंता छाई। अरे मधुर बाणी बोले राजकुमार। नागेश्वर के पूछने पर और रानी कहने लगी, बेटा हमें तो कोई बात की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ एक बात की कि जब तुमने जन्म नहीं लिया उससे पहले हमें पूरा विश्वास था कि इस गद्दी का वारिस कोई अवश्य आएगा, लेकिन जब तुमने जन्म लिया तो तुम सर्प योनि में हो, तुमसे हमारा वंश चलने वाला नहीं है, यही चिंता तेरे पिताजी को सता रही है। सज्जनों, अपनी माता की बात को सुनकर के नागेश्वर क्या कहता है? क्या कह रहा भैया? अरे मधुर वाणी बोले राजकुमार, मैं करूँ निवेदन अर्ज सुनो भारी मत हो बोलाचार। तुरंत भारी शादी करवाओ, कैसे? थारो निश्चय चले जाए वंश कतई मत मन में घबराओ। बात सुन राजा घबरावे, अरे या के कुण फेरा पाड़े को समझ में मारे नहीं आवे। जब नागेश्वर के ब्याह पिताजी मेरो बेगो करवा दे, अरे बढ़िया सी छोरी देख संग के फेरा पड़वा दे रे वो पापा जी तेरा। कैसे कैसे? अरे के बाबुल तेरा ढोक दऊं मारो बेगो ब्याह करा दे। कैसे? के बाबुल तेरा ढोक दऊं मारो बेगो ब्याह करा दे। अरे मोगू अलवेली गुणवंती लादे लादे रे, बाबुल तेरा ढोक दऊं मारो बेगो ब्याह करा दे। मोगू अलवेली गुणवंती लाडे लादे रे, बाबुल ते ढोक दऊं मारो बेगो ब्याह करा दे। मोगू अलवेली
नागेश्वर और अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर करने लगे। पिताजी आप ध्यान से सुनो, मुझे कैसी लड़की चाहिए। जैसे आजकल के लड़के और अपने माता पिता से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, क्या कहते हैं देखिए। क्या कह रहा हो भैया? नागेश्वर के बाल गयो पिताजी मेरी बात अमल में लियो, बढ़िया सी छोरी देख संग बक में फेरा पड़वैयो। अरे हो लड़की बढ़िया गुणवान, सास ससुर और पति अपने को रखे हमेशा ध्यान, जानकारी पूरी ले लीजो। मैं पहले ही कह दूं बात, दोस्त पीछे मुझे मत दीजो। पूछ लीजो बढ़िया शील स्वभाव कैसे, नई जीवन भर कर बाता डोलोगा पंचन पे। हो ये नई छोरी ठसकीली, अरे हो नहीं छोरी ठसकीली, नहीं कर कर नखरा रात दिना नस कर देगी ढीली। पूछ पहले ठोर ठियो लीजो, थारे जच जाबे मी जान सगाई मारी पक्की कर लीजो। पितासु नागेश्वर बतलाए, जब सूरसेन राजा की देखो धड़कन बढ़ती जाए, रात दिन नींद नहीं आवे, बाप बैठो रहे दरबार नहीं कोई से बतनावे। मंत्री आपस में बतनाए, बेसला बना चल दिया गया, सब राजा के ढंग आए। सोच को कारण समझाओ, अरे हम करें आपकी मदद, समस्या हमको बतलाओ। राजा चुपचाप अपने दरबार में बैठे रहते, नागेश्वर की बात को सुनकर के चुपचाप अपने दरबार में बैठे रहते, कोई फैसला नहीं करते ना दरबार लगाते। एक दिन सारे मंत्री सलाह बना करके राजा के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज आपको किस बात की चिंता है, अगर आप हमें बताएं तो हम शायद आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। इस बात को सुनकर के राजा ने मन में विचार किया कि अगर मैं मंत्रियों से इस बात को कहूं कि भैया मेरे यहाँ पुत्र के बजाय सर्प का जन्म हुआ है और वो मुझसे शादी के लिए कह रहा है, तो मेरी सारी पोल यही खुल जाएगी, उस बात को वही छुपा लेते। क्या कहते हैं देखिए। क्या कह रहा हो भैया? भाई राजा सोचे बात के श्याम इनको बतलाऊं कैसे, अरे मारे सर्प पुत्र को ब्याह कराओ मैं कैसे समझाऊं। वो ब्याह करा दे रे वो कुल वेले गुणवंते लाड लाद रे बाबल पे लोग दो रे गो ब्याह करा दे रे वो कुल वेले गुणवंते लाड लाद। कहते हैं देखिए राजा। क्या कह रहा हो भैया? अरे कहे राजा सुन दरबारी, कहे राजा सुन दरबारी, कैसे मारे होई पुत्र को भ्याव देख ले यही चिंता हमारी। पुत्र मारो भारो बुद्धिमान है नागेश्वर युवराज, हमारो सभी गुणों की खान देख ले कोई बड़ो नरेश। पा करे सगाई मारा छोरा की मारो है या ये देश आदेश। मंत्री बोलो राजा सु कैसे, अरे मंत्री बोलो राजा सु, मैं पूर्व देश को विजय भूप बुलवा रहे हो आगासु। सुता बाकी हो गई शादी योग, अरे भोगपति कन्या का नाम सु बढ़िया बैठे योग। मंत्री चल दियो ले आदेश और सूरसेन राजा को विजय को सुना दियो संदेश। बंदगी चरणन में महाराज तुम करो सगाई थारी भोगवती की मारो नागेश्वर युवराज। मंत्री ने समझा दई सब बात और नाजी बामण बुला भेज झट दिया बाकी साथ लौट गोकुल वेले गुणवंते लाड रे बाबल पे लोग दो रे गो ब्याह करा दे रे गोकुल वेले गुणवंते लाड लाद। सज्जनों वो राजा का मंत्री पूर्व देश के राजा विजय के पास जाकर के उनको सारी बातें बताता है। तो राजा विजय ने अपनी तरफ से और नाई और पंडित को मंत्री के साथ कर देता है और वापस उसी राजा सूरसेन के दरवाजे पर आकर के राजा को आवाज लगाई। तो राजा महल से उतर करके नीचे आए और मंत्री कहने लगे महाराज बुलवाओ तुम्हारे राजकुमार को, उनका संबंध आज ही पक्का करा देता हूं। इस बात को सुनकर के राजा खड़े के खड़े रह गए, मन में विचार करने लगे कि मेरे यहाँ तो कोई पुत्र है ही नहीं, मेरे यहाँ तो सर्प ने जन्म लिया है। अगर मुझे पहले इस बात का पता होता कि मंत्री के कहने से कार्य हो जाएगा तो मैं कभी नहीं कहता।
और राजा किस तरीके से मन में विचार करते हैं, क्या कह रहा भैया? मैं कौन के हाथ धराऊं टीको मन में चिंता लागी, और कैसे शर्म बचे हमारी यहाँ सच्चाई मुश्किल आगी के राजा मन में करे विचार, कैसे? कि श्याम हरी नैया होएगी पार, वो टीको कौन के हाथ धराऊं, अरे टीको कौन के हाथ धराऊं, वो अब हमारी कैसे सर में बचाऊं, मैं आगो अजगर की बातन में कैसे लगन झलाऊं हाथन में, वो कहीं पतो इसी बन जाए सगाई मंत्री का कियास हो जाए, कि अब मुझको चाहिए बोलनी झूठ, झूठ बोलिया सुई बैठे कूट, बात हमारी सुन देव बामन नाई, तुम छोरा कहीं करो सगाई, कि छोरा गयो गुरु के पास, वो जल्दी नहीं लौट बाकी आज, बेध्या पड़ी नहाली पूरी, मिली नहीं छोटी की मंजूरी, तारे जचे बात बतलाऊं, वो मिलनी एक बड़ी करवाऊं, वो मिलनी होते ही रिश्ता पक्को, सबने सलाह मान लियो सचो, राजा की बात समझ में आई, राजी होगा बामन नाई, वो रानी मेलन सुआ जाओ, जोड़ी बना खड़ी हो जाओ, वो जोड़ी में भर दिया हीरा मोती, राजा की भर के बोटी बोटी, उल्टा चल दिया बामन नाई, वो राजा सोचे अब होए काई, कि या तो खूब रुपयो और झंटो कैसे सुड़ जाएगो, अरे गधूले किशा बने नागेश्वर भंडो फूटेगो, भाई झूठ बोल कर भाई रे सगाई मेरी किसे पड़ेगी पार, कैसे? अरे पण पोल खुलेगी ब्याब में तुम पे थूकेगो संसार, बाबुल से लोग कर बे को व्याप करा दे रे, ए वो को अलवे रे गुण बनते लादे रे, बाबुल से लोग कर बे को व्याप करा दे रे, ए वो को अलवे रे गुण बनते लादे। राजा ने ऐसे तैसे झूठ बोल करके अपने सरपुत्र का संबंध तो पक्का करा लिया, लेकिन मन में विचार करने लगा कि शादी के सारे गीत गाने पड़ते हैं, और दोनों राजाओं के बिचौलिया एक मंत्री बन गए, दोनों राजाओं के बिचौलिया मंत्री बन गए, और जब शादी में कोई विघन मच जाए तो सबसे पहले उस बिचौलिया के पास जाते हैं। राजा सूरसेन उस विजय के पास, राजा सूरसेन उस मंत्री के पास जाता है और जाकर के किस तरीके से सलाह मशवरा करता है, क्या कहता है देखिए। क्या कह रहा भैया? भाई थूके को संसार भूप के चिंता लग रही भारी, और झूठ बोल कर भाई सगाई मारी सांसें मुश्किल लागी, अरे भैया मंत्री अब तू ही हमारी लाज बचा सकता है, और क्या कहता है देखिए। क्या कह रहा भैया? अरे मंत्री कोई सलाह बना दे रे, कैसे? अरे मंत्री कोई सलाह बना ले रे, अरे हमारा चारों पल्ला के हमारा चारों पल्ला कीच में हमारी लाज बचा ले रे, अरे हमारी लाज बचा ले रे, वो हमारी शर्म बचा ले रे, मंत्री कोई सलाह बना ले रे, हमारा चारों पल्ला कीच में हमारी बात बना ले रे, मंत्री कोई सलाह बना ले रे, हमारा चारों पल्ला कीच में हमारी लाज बचा ले रे। ओ मंत्री खे बाल गो सगाई थारी बिन छोरा करवा दी रे, मंत्री खे बाल गो सगाई थारी बिन छोरा करवा दी, और ऐसे ही फिर अपने भूप क्यों बात करे तू बोती, अब तू कोई सलाह बना ले रे, मर चारों पल्ला ईट में मर लाज बचा ले रे, मंत्री कोई सलाह बना ले रे, मर चारों पल्ला ईट में मर लाज बचा ले रे। सज्जनों, राजा उस बिचौलिया के पास जाकर के और सलाह मशवरा करता है, कहता है महाराज आपकी शादी, आपका संबंध जिस तरीके से पूरा हुआ था उसी तरीके से आपकी शादी हो जाएगी, आप तो बिना दूल्हे के बारात लेकर के राजा विजय के यहाँ पहुंचिए। सज्जनों देखिए, राजा सूरसेन और बिना दूल्हे के बारात लेकर के और राजा विजय के दरवाजे पर पहुंच जाता है, तो सबसे पहले वो बिचौलिया राजाओं का बिचौलिया वो मंत्री
और राजा विजय के पास किस तरीके से जाकर के सलाह मशवरा करता है, क्या कहता है देखिए। क्या कहता है भैया? अरे मंत्री भेलन भीतर आयो, मंत्री भेलन भीतर आयो, भूप विजय से जो बतलायो कैसे? के संग नहीं नागेश्वर युवराज ओ बिनती सुन ली जो महाराज के कारण एक ऐसो बन गो इतकू तेल सुता के चन गो। अब तू छतरी धर्म न पइयो फेटा और कटार मंगवइयो के फेरा उनके संग पड़वइयो मत संकोच कतई तू लइयो आगे सब गारंटी मारी कन्या को दुख पाएगी थारी। अरे भूप के जची सटेठी बात फेंटा और कटार के साथ फेरा कन्या का पड़वाया पूरन पीड़ा हाथ कराया राजा ने बजबा दियो ढोल दाय जो दे दियो अन बोल के डोली में कन्या बैठाई भगत बरात ले घर आई भोगवती सासू से बतलावे मारो पति नजर नहीं आवे के सासू मोय मिला ढोला से दर्शन कर लूंगी। अरे उनका चरणन की रज ले मांग कू मैं अब भर लंबी। सजनो राजा सूरसेन और बिना दूल्हे के और फेंटा कटार से भोगवती के साथ शादी करके वापस अपने महल में आ जाता है। सबसे पहले भोगवती अपनी सासू के पास जाकर के उनके चरण स्पर्श करके कहने लगी अरे मैया अब तो सारे कार्य पूरे हो गए हैं, तू एक बार मुझे मेरे पति को दिखा तो सही जिससे उनके चरण स्पर्श करके मैं अपना श्रृंगार कर लूंगी। तो देखिए सज्जनों भोगवती अपनी सासू से क्या कहती है। क्या कह रही है भैया? के मोय मिला मेरा ढोला सू मेरी सासू में तारी मेरी खाबे आत्मा टोड़ टोड़ में दुख पाऊं भारी रे वो सासू जी मेरा कैसे? अरे सासू जियो मेरा ढोला से मिला दे दुख पाऊं रे कैसे? हो जाने कब आवे रोजी नहीं का गयो डाओ रे सासू ने मेरा ढोला से मिला दे दुख पाऊं रे जाने कब आवे रोजी ना डाओ रे सासू ने ढोला से मिला दे दुख पाऊं रे जाने कब आवे रोजी ना डाओ रे। हेलो 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 सही है। और क्या कहती है भगवती देखिए क्या कहती है भैया? अरे के सासू मेरा ढोला से कैसे? अरे के सासू मेरा ढोला से मिला दे मुहने आज कैसे? अरे मिला दे मोहने आज हो जन्म गुण नाये बोलो सासू मेरा ढोला से भाई रे मेरा मिठ ढोला से मेरा दे बोले आज जाना मैं बोले नाये बोलो ढोला से भाई रे मेरा मिठ बोला से मेरा दे बोले आज जाना मैं बोले नाये बोलो। सजनों भोगवती अपनी सासू से क्या कहती है। क्या कह रही है भैया? अरे भोगवती में लल्लू में ये कदन सासू से बतलावे मैं जब से आई मात मोज मेरो पिया नजर नहीं आवे। अरे गयो बाकिशा गुरु के पास और कोई खबर नहीं आई बाकी फेल होयो के पास मात मोए साची बतला दे भाई। अरे मोए ले चल तेरे संग एक बार दर्शन करवा धर फिर मैं को कहूंगी मिल बाकी मारा मन में उठे उमंग पिया का दर्शन करवा के सासू मेरा ढोला से भाई ने मेरा मिठ बोला से मेरा दे बोले आज जाना मैं बोले नाये बोलो मेरा ढोला से भाई ने मेरा मिठ बोला से मेरा दे बोले आज जाना मैं बोले नाये बोलो। सज्जनों राजा रानी अपनी बहू की इस बातों को सुन करके मन में विचार करते हैं कि अगर हम हमारी बहू को इस बात को बताएं कि बेटी तेरे पति सर्प योनि में है, तेरे पति सर्प हैं, तो वो जीते जी अपने प्राण त्याग देगी। देखिए सज्जनों क्या होता है महल में आकर के और राजा रानी किस तरीके से सलाह मशवरा करते हैं। क्या होता है भैया? क्या होता है भैया? राजा रानी महल में आपस में बतलावे
अरे नागेश्वर और भोगवती को कैसे मिलन करावे कि हमको सूझे नहीं उपाय। और नागेश्वर को देख भोगवती रो रो के मर जाए। पड़ो या अजगर आलीशान और अजब निरालो बलम देख बहुतज दे अपने नार कछु सलाह बता मोको नहीं बदनामी हो जाएगी जगत में मैं समझाऊं तो। तुरंत रानी मेलन गई आए और सबसे प्यारी सखी बुला रही मन दुख की बतलाए। पास तू भोगवती के जइयो अरे तारी नागेश्वर कर सुरत बहुत भारी ऐसे बतड़ियो कहेगी तो से फौरन मिलवा की जब खीजो आपड़ी बात जान पहले लीजवा का मन की के चल दइए मेलन से दासी। तुम फिक्र करो मत महारानी ढब बैठा दो सांची। गई झट भोगवती के पास और भोगवती मेलन में बैठी पाई कतई उदास ढूंढ पे फेरे दासी हाथ तेरो कैसे भीगो पड़ रहे हो चेहरा खे चिंता की बात दुख सब दूर करूं पल में। अरे तो को है मेरी सौगंध कछु अब मत राखे मन में। बात बतला दई चिंता की वो को घना दिन आ गया बीत सकल नहीं देखी है ढोला की। अरे बहन आज मुझे यहाँ आए काफी दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक मैंने मेरे पति को नहीं देखा है कि उनकी शक्ल कैसी है। मुझे तो इस बात का डर है वो है भी या नहीं भी। सज्जनों इस बात को सुन करके और भोगवती की वो दासी कहने लगी कि हे राजकुमारी यही चिंता तुम्हारे सास ससुर को सता रही है क्योंकि वो उनके मुख से इस बात को बताना नहीं चाहते क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारे पति सर्व योनि में है वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं उनके मुख से इस बात को बताना नहीं चाहते। तो भोगवती और दासी की बात को सुनकर के क्या कहती है क्या कह रही है भैया? अरे मेरे जैसो लिखो भाग में मोहबा का दर्शन करवा दे। कैसे? अरे तेरा दोनों ही जोड़ू हाथ सखियो ढो लाशे मिलवा दे। सूरी से तोरा ने मर्यादा तो ए मारा बजा पे पड़ना ने मोड़ा भी रे सजी से तोरा ने मर्यादा तो बना दे रे ए मारा बल क्या पे पड़ना ने मोड़ा। देखिए सज्जनों नागेश्वर के बारे में जैसे ही भोगवती को दासी ने बताया वो कहने लगी बहन जैसा मेरे भाग्य में लिखा है मुझे एक बार उनके दर्शन तो करा। सज्जनों भोगवती को अपने साथ लेकर के और वो दासी महल में आ जाती है और रानी से जाकर के सारी बातें सारे में ही बता देती है। देखिए क्या होता है भाई भोगवती लई संग तुरंत दासी रानी ढंग आवे। भोगवती लई संग तुरंत दासी रानी ढंग आवे। मैंने समझा दई सब बात कर रानी से आंखन में बतलावे। खुशी राजा रानी को छाई जब नागेश्वर को दूध कटोरा में रानी भर लाई। कराया बेटी भोजन तेरा ढोला को अरे तो को घना दिन आ गया बीत मिला तू तेरा में ठबोला सु। भोगवती को लेकर के जैसे ही वो दासी रानी के पास आई सारी बातें सारे में समझा देती है। तो रानी एक पात्र में दूध ला करके भोगवती को देती है कहने लगी बेटी ये तेरे पति का आहार है ये तेरे पति का भोजन है और आज तेरे पति से मिलने का अवसर बहुत दिनों के बाद आया है। आज तेरी पति से तू जी भर के मिल। सज्जनों उस पात्र को उस दूध को लेकर के भोगवती और वहां पहुंच जाती है जहां नागेश्वर कमरे के अंदर बंद था और जाकर के जैसे ही दरवाजा खोला तो नागेश्वर बड़ा ही प्रसन्न होता है और भोगवती से क्या कहता है क्या कह रहा भैया? आ रे तो बेन गणा रे देना गया बीत अकेला कुरेता कैसे? आ रे तो बेन गणा रे देना गया बीत अकेला कुरेता वो माना प्यारी ओ नारी तू तो कैसे? अरे माना प्यारी ओ नारी तू तो बहुत दे नाना में आए रे तो
अरे तो वेले नारियों में ले भैया तो वेले नारियों में ले मारो दो के पायो दे मारो दो के पायो दिखाबो भैया मारो दो के पायो दिखाबो भीवो में से रायो दे मेगी सिया जा भोजने भैया देगी सिया जा भोजन हाथन सो पैरा दे दे हाथन सो पैरा दे मारा भैया हाथन सो पैरा दे मारा दिल की आग बुझा दे भोजन देखो बाके भैया अरे भोजन देखो बाकी नारी ने करायो दे के तो बाने भैया तो माने हाथ लगायो दे हाथ तो लगायो दे बाबू भैया हाथ तो लगायो दे बाबू याद पुरानी आई रे याद पुरानी आई रे दोनों भैया याद पुरानी आई दोनों भाराई बतलाया रे भाराई बतलाया दोनों भैया घुट घुट के बतलाया रे हो मन प्यारे हो नारे तो नामे आए तो गया अकेला रे हो मन प्यारे हो नारे नागेश्वर और भोगवती से कहता है कि तो बिन नार बहुत दुख पायो खाबो पीबो सब बिसरायो रात दिन तड़फू माछड़ी की नाई वो को नींद कतई को आई अब तू आजा मेरे पास और ज्यादा मत करे निराश भोजन हाथन सु करा दे मारा दिल की आग बुझा दे भोजन भोगवती ने करवायो अरे जब अजगर के हाथ लगायो लगो जब भोगवती को हाथ सुरत आई पूर्व जन्म की बात कि मैं शंकर के हाथ को कंगन सज्जनों जैसे ही भोगवती अपने पति को भोजन कराते समय स्पर्श किया तो नागेश्वर को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और नागेश्वर और भोगवती से कहता है कि हे प्रिय आज मैं बहुत प्रसन्न हूं अरे मांग जो तू वरदान मांगना चाहती है मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं सज्जनों नागेश्वर की इस बात को सुनकर के भोगवती कहने लगी कि हे प्राणनाथ अगर आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे वरदान में एक ही चीज मांगती हूं वो क्या के बोल दे ये वरदान पिया तू सुन ले मेरी बात अरे या नाग देही को त्याग पुरुष बन रहो हमारे साथ हो साथों में डोला दो मेला दे दो मेलाओ रे ए जाने कबिया वे दो देना का दाओ रे डोला दो मेला दे दो मेलाओ रे ए जाने कबिया वे दो देना का दाओ रे भोगवती नागेश्वर से कहने लगी कि हे प्राणनाथ अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं वरदान में आपसे यही चीज मांगती हूँ कि आप इस सर्प योनि को छोड़ करके और मनुष्य योनि में आए और सदा के लिए मेरे साथ रहें अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर के नागेश्वर कहने लगा कि हे प्रिय मैं इस योनि को छोड़ करके नहीं आ सकता क्योंकि मुझे भगवान शिव का श्राप लगा हुआ है पहले तुझे उसके बारे में बताता हूँ नागेश्वर और भोगवती को पूर्व जन्म की यानी पिछली बातें किस तरीके से बताता है क्या कहता है ये क्या कह रहा भैया मैं कैसे बनूं मर्द मैं कैसे बनूं मर्द नार तो सारो हाल सुनाऊं बस शिव शंकर ने दियो साप सब किस्सा तो समझाऊं एक दिन कैलासन दरम्यान और पार्वती से करे मस्करी शिव शंकर भगवान हंसे दोनों दे दे के ताड़ी और उनको हंस तो देख हंसी मोए आ गई अपडारी क्रोध शिव शंकर को आयो
कह वो कंगन ना लाके खोपतन मेरो नहीं खायो, हाथ में से छुड़ा लियो मोइनार कैसे? और फेंक श्राप दे दियो बने गोजा अजगर मकार। शर्म तो नेक नहीं आई, हमें दो जलान के संग बता तो हासी क्यों आई। सुनी जब तेने सारी बात तू फौरन ठाडी हो चल दई माँ पार्वती के पास। अरज मेरी सुन ली जो मैया, अरे माँ बापन को हंस तो देख हसन लगो मेरो सैया। बात मेरी बिनती बारंबार, तू गलती कर दे माफ करा दे मेरा ढोला को उद्धार। कहे गोरा शिव शंकर सु भोगवती कर रही बिने माफ कर दे हो कंगन को। कहे शिव शंकर भोलेनाथ या ले जन्म मनुष्य योनि में सुन ले मेरी बात। प्याबया को भोगवती संग होए पा गंगा स्नान करा बाकुला बेगी तो लगा तू गंगा में डुबकी और अजगर की देही से कंगन मिल जाएगी मुक्ति। और तू सुन ले मेरी बात, तू जब तक लौट नहीं आएगो मेरो खाली रहेगो। ये शिव शंकर ने दियो साप सबके सा समझायो। कैसे? अरे मोए करा गंगा स्नान नहर मैंने मारो दुख पायो, साधु में टोला से मेला दे दुख पाऊं रे। जाने भगवान रोजीना बाबू रे साधु में टोला तो मेला दे दुख पाऊं रे। जाने भगवान रोजीना बाबू। बोलिए शंकर भगवान की जय। हेलो, बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनी। हेलो, पद पार्टी डैंडान, पद पार्टी डैंडान अपने मंच पर पहुंचे। और जो कार्यकर्ता बंधु पानी पिला रहे हो पानी पिलाते रहे, आगे भी ले आए। और माता बहनों को भी, जो बहनें पानी पिलाना चाहते हैं बाल्टी लेकर के पानी पिलाती रहे। ये सेवा का मौका है, बार बार नहीं मिलता। जो भी भाई बहन सेवा का मौका देना चाहें, सेवा करनी चाहें, अपने बाल्टी लेकर के जग लेकर के और जनता को पानी पिलाते रहें। जो श्रोता पुरुष पांडाल के बगल में खड़े हैं वो कृपया पांडाल में बैठ जाएं। बहुत जगह खाली पड़ी है, बीच में आ जाएं। हेलो, 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 हेलो,
भैया देखो सर पे बसे महाबल नहीं।